आर्कटिक जैसे दुश्वार माहौल में जिंदगी। यहाँ दूर दूर तक पौधों और उनसे मिलने वाले विटामिन का कोई अता पता नहीं है। तो ऐसे हालात में लोग लंबे समय तक जिंदा कैसे रह सकते हैं? ध्रुवीय इलाके में रिसर्च करने वाले मौजूदा वैज्ञानिक कहते हैं कि विटामिन बाहर से लाने होंगे और ऐसा हवाई जहाज़ों की मदद से किया जाता है। अल्फ्रेड वेगनर इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक विमान से आने वाली रसद की मदद से नॉयमायर 3 स्टेशन पर 9 महीने से भी ज़्यादा लंबा वक्त गुजारते हैं। ताज़ा फल और सब्जियां, वो भी हर दिन। लेकिन करीब 100 साल पहले कनाडाई मानव विज्ञानी विलियम स्टेफानसन ने एक दूसरा तरीका निकाला। आर्कटिक के लंबे दौरों में उन्होंने ध्रुवीय इलाकों में रहने वाले एस्किमो समुदाय की तरह सिर्फ मांस खाया और वह पूरी तरह स्वस्थ भी रहे। एस्किमो लोगों की डाइट लंबे समय से वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। अगर वे सिर्फ मांस ही खाते थे तो उन्हें पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारियां क्यों नहीं हुई? फलों और सब्जियों के बिना उन्हें जरूरी विटामिन सी कहां से मिलता था? इसका जवाब बड़ा आसान है, सील, व्हेल, मछलियों और रेनडियर के मीट से। एस्किमो डाइट में हमेशा सारे विटामिन मौजूद रहते हैं। एस्किमो मांस भूनने या पकाने के बजाय कच्चा ही खाते हैं, इसलिए खुराक में सारे पोषक तत्व बने रहते हैं। लेकिन कच्चा मांस तभी खाया जा सकता है जब वह जमा न हो। इसके उलट अफ्रीका के रेगिस्तानी इलाकों में सदियों से रहते आए घुमक्कड़ लोग ना के बराबर मांस खाते हैं। ऊंट उनके लिए रेगिस्तान के जहाज की तरह है, जिनकी मदद से वे लंबी दूरी तय करते हैं। ऐसे में मांस के लिए ऊंट को मारना समझदारी नहीं होगी। तो फिर बेदुइन और तुआरेग समुदाय को विटामिन कहां से मिलता है? इसका जवाब भी आसान लगता है। सफर के दौरान वे ऐसे पड़ाव पर रुकते हैं जहां फल और सब्जियां उगती हों। इसी दौरान बंजारे आगे की यात्रा के लिए खाना बांधते हैं। पारंपरिक रूप से वे खजूर की मदद से बाजरे का सूखा दलिया तैयार करते हैं, लेकिन खजूर में तो विटामिन सी होता ही नहीं। इसका मतलब है कि रेतीली जमीन पर अपने कारवां के साथ आगे बढ़ते हुए ये बंजारे विटामिन सी की बजाय सिर्फ कार्बोहाइड्रेट लेते रहेंगे। यात्रा के दौरान वे शरीर में स्टोर विटामिन सी पर ही निर्भर रहते हैं। 2 हफ्ते दूर अगले पड़ाव तक उन्हें ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। लगातार चलने वाली यात्रा में उनका साथ देते हैं ताकतवर नर ऊंट। लेकिन ऊंटों के साथ चलने वाले सारे कबीले ऐसा नहीं करते। यहाँ केन्या के घुमक्कड़ कबीले ऊंटों के मिक्स झुंड के साथ बिना किसी तकलीफ के कई हफ्तों तक चलते हैं। सेहतमंद रहने के लिए ये लोग ऊँटनी का दूध पीते हैं। ऊँटनी के दूध में बहुत ज्यादा विटामिन सी होता है। धरती के दुश्वार इलाकों में हजारों साल से इंसान अपनी परंपराओं के साथ जी रहे हैं। वहाँ जिंदगी मुश्किलों और चुनौतियों से भरी जरूर है, लेकिन विटामिन की कमी कोई समस्या नहीं है।